हे एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन ऑन वर्ल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम एमएससी एंट्रेंसेस के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यूज़ हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। दैट इज़ ये क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में एमएससी एंट्रेंसेस में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग नॉइंग मैमल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ। नॉइंग मैमल्स वो होते हैं जो बेसिकली ये रॉडेंट्स होते हैं, जैसे माइस हो गया, स्क्वेरल हो गया, इनको हम बोलते हैं नॉइंग मैमल्स। ठीक है, इनके पास केनाइन नहीं होते। केनाइंस नहीं है तो वो जगह खाली रह जाएगी जहाँ पर केनाइंस होने चाहिए थे, बिल्कुल खाली रह जाती है, और उस जगह को हम बोलते हैं डायस्टेमा। अब तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने देखे हैं उनके अंदर 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट होते हुए देखा है। डायस्टेमा से रिलेटेड होगा या फिर केनाइन से रिलेटेड होगा कि कहाँ पर एब्सेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है कि रॉडेंट्स यानी कि ग्नॉइंग मैमल्स किसी भी तरीके से दे देंगे, रॉडेंट्स लिख देंगे या ये लिख देंगे, ये एब्सेंट होते हैं केनाइन्स इनके अंदर, और उस जगह को जो स्पेस बन जाता है उसको हम डायस्टेमा कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच प्रोसेस हैज़ अ पर्पज़ टू कंजर्व द एंटायर जीनोम फॉर नेक्स्ट जनरेशन। देखो, हमें यहाँ पे जीनोम को कंजर्व करके रखना है। ठीक है, इन्होंने ये नहीं कहा है कि जीनोम के हम प्रोटीन जो है वो उसको कंजर्व करें, या प्रोटीन के बारे में कोई बात नहीं की है। तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन तब होती है जब हमें उस जीनोम से क्या बनाना हो, प्रोटीन प्रोडक्ट बनाना हो, या ट्रांसक्रिप्शन तब होती है जब हमें जीनोम से आरएनए बनाना है। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमें नहीं करनी है, आरएनए या ट्रांसलेशन नहीं करना है, हमें जीनोम को कंजर्व करके रखना है। और उसके लिए क्या होता है, बॉडी रेप्लिकेशन करती है। ठीक है, कॉपी बनती है जीनोम की। तो यहाँ पे आपका आंसर जाएगा थर्ड, रेप्लिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ 1 X क्रोमोसोम इन। देखो, टर्नर सिंड्रोम कब होता है, जब फीमेल के अंदर ना एक X क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है, तब कहते हैं कि टर्नर सिंड्रोम हो गया। तो ये होता है फीमेल के अंदर, और इसको हम लिखते हैं XO या X0, जो भी कहना कह लो। इसका मतलब होता है कि यहाँ पर X क्रोमोसोम गायब है और ये वाला X क्रोमोसोम प्रेजेंट है। तो इनमें से क्योंकि एक नहीं है X क्रोमोसोम, तो ये जो फीमेल है इसके अंदर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ देखी जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। एक ऐसा ही क्लाइनफेल्टर होता है, डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड है, पटाव है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट सिंड्रोम्स हैं जो आपको बेसिक आइडिया इनका एटलीस्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर टर्नर सिंड्रोम का पूछा था कि एक्स क्रोमोसोम किस में एब्सेंट होता है, ये फीमेल के अंदर एब्सेंट होता है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ न्यूक्लियर एंजाइम दैट एक्ट ऑन डीएनए। देखो, न्यूक्लियस, लाइगेज, पॉलीमरेज सब सुना है, कभी पॉलीहेक्सेज सुना है? नहीं ना। पॉलीहेक्सेज नाम का कोई एंजाइम ही नहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, डीएनए पे एक्ट करेगा ये तो बहुत ही दूर की बात है। बाकी हमें पता है कि पॉलीमरेजेस यूज़ होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स वगैरह ऐड करने के लिए, लाइगेजेस यूज़ होते हैं, न्यूक्लियसेस यूज़ होते हैं, डीएनए पे एक्ट करते हैं। ठीक है, पॉलीहेक्सेसिस यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कोई एंजाइम ही नहीं होता है। तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा ऐसा है जो डीएनए पे एक्ट नहीं करता है, तो सेकेंड आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोटिपिक रेशियो एक्सप्रेस्ड इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस जो दिया था हमें मेंडल ने, उसके अंदर जो फिनोटिपिक रेशियो आता है, ये तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल ही सिंपल सा। तो वो रेशियो होता है 9:3:3:1। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको रेशियोज़ अच्छे से पता होने चाहिए कि मोनो हाइब्रिड में क्या होता है, जीनोटिपिक क्या होता है, फिनोटिपिक क्या होता है, डाई हाइब्रिड का। और इसके अलावा एपिस्टासिस के भी कुछ रेशियोज़ होते हैं जो आपको याद रखने हैं। एपिस्टासिस जो होता है वो कुछ डोमिनेंट होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, कुछ डबल डोमिनेंट होते हैं, कुछ डबल रिसेसिव होते हैं, कुछ डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं। इस तरीके से करके उसकी टाइप्स होती हैं, उनके हर किसी के आपको रेशियोज़ याद होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इससे रिलेटेड, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर पुट ऑन किया। फिनोटिपिक रेशियो पूछा था डाई हाइब्रिड क्रॉस का, वो होता है 9:3:3:1। तो थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट है। इन विच ऑफ द माइटोटिक फेजेस साइटोकाइनेसिस बिगिंस। देखो, यहाँ पर क्या होता है, हमें ये पता है कि हाँ, साइटोकाइनेसिस जो है वो टीलोफेज में होती है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि वो कब शुरू होगी। तो वो शुरू तो लेट एनाफेज में ही हो जाती है। जो साइटोकाइनेसिस है, यानी कि सेल का जो डिवीजन होना है, वो लेट एनाफेज में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ बैक्टीरिया इज लोकेटेड इन। देखो, हमारी बॉडी के अंदर ईटीसी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, उसकी इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। ठीक, जो बैक्टीरिया होता है ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। इनके पास ना न्यूक्लियस है ना माइटोकॉन्ड्रिया, इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, इनके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो जो इनकी ईटीसी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर काम करती है, क्योंकि इनके अंदर कोई भी ऑर्गेनल नहीं है मेम्ब्रेन वाला। ठीक है, तो इनके पास न्यूक्लियस भी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया ये सब नहीं होता। तो इनकी ईटीसी जो होती है या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होता है। तो फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है।
सिंथेसिस ऑफ 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए टेक प्लेस इन। तो सिंथेसिस जो हो रहा है डीएनए स्ट्रैंड्स का वो 5 to 3 की डायरेक्शन में हो रहा है। और आपको यहाँ पर बेसिकली क्या करना है, पॉलीमरेजेस होते हैं, उनकी डायरेक्शंस याद रखनी है। उनके अंदर जो एक्टिविटी होती है पॉलीमराइजेशन की वो 5 से 3 की डायरेक्शन में करते हैं। वो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी पोजेस करते हैं, वो भी 3 to 5, 5 to 3 दोनों डायरेक्शन में। तो 5 to 3 हो रही है तो क्या हो रहा है, 3 to 5 हो रही है तो प्रूफ रीडिंग हो रही है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कब पॉलीमरेजेस किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर डायरेक्शन क्या है, उनकी एक्टिविटी क्या है, पॉलीमराइजेशन की है या फिर न्यूक्लियसेस की तरह वो एक्ट करें। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे पूछा है कि सिंथेसिस जो हो रही है 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए की वो किस डायरेक्शन में हो रही है, वो 5 से 3 की डायरेक्शन में हो रही है। तो फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स अ जीन मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन एट अ डिफरेंट लोकस, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड। मैंने अभी एक थोड़ी देर पहले टर्म यूज़ की थी एपिस्टासिस। एपिस्टासिस का मतलब क्या होता है, एक जीन के प्रेजेंस की वजह से दूसरे जीन का जो इफेक्ट है वो मास्क हो गया, मतलब दूसरा जीन एक्टिव नहीं हो पा रहा है या काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये जो कोऑर्डिनेशन है जीन्स का एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ठीक है, इसको हम एपिस्टासिस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि डोमिनेंट एलील जो है वो भी तो रिसेसिव एलील को मतलब एक तरीके से रोकता है अपना फंक्शन करने के लिए, है ना, उसका एक्सप्रेशन जो है वो नहीं दिखता हमें रिसेसिव एलील का, क्योंकि डोमिनेंट प्रेजेंट है। लेकिन वहाँ पे ध्यान देना, हम वहाँ पर एलील की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही जीन के दो ऑल्टरनेट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है, हम उन्हें एलील कहते हैं। वहाँ पर एलील काम कर रहे थे, यहाँ हम जीन्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, जीन क्या है, एलील क्या है, ये बहुत ही बेसिक डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जब एक जीन दूसरे जीन के अफेक्ट को मास्क कर रहा है, मतलब एक ही कैरेक्टर के लिए कर रहा है, तो हम उसको एपिस्टासिस कहते हैं। लेकिन अगर एक एलील दूसरे एलील को मास्क कर रहा है, एक तरीके से उसके एक्सप्रेशन को रोक रहा है, दिखने नहीं दे रहा है, तो उसको हम डोमिनेंट रिसेसिव कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर उन्होंने बोला था कि एक जीन जो है वो एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन उसको मास्क कर रहा है, तो उसको हम एपिस्टासिस कहते हैं। और इसके कुछ टाइप्स होते हैं, उनके रेशियोज भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेक्स लिंक लीथल्स ऑफ मैन्स आर द जीन्स ऑफ। देखो यहाँ पे बोला है कि मैन के अंदर होनी चाहिए, लीथल होनी चाहिए और सेक्स लिंक्ड होनी चाहिए। तो ऐसा केस हमारा हीमोफीलिया का होता है। हीमोफीलिया एक एक्स लिंक डिसऑर्डर है ना, एक्स क्रोमोसोम में दिक्कत हो जाती है यहाँ पर। इसके अंदर अगर मान लो ये मैन के अंदर कंडीशन हो जाती है, ये रिसेसिव डिजीज़ है। ठीक है, रिसेसिव के अंदर कैरियर्स बनते हैं। अगर आपको पेडिग्री नहीं क्लियर है तो इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल के अंदर है, वो देख सकते हो आप। बहुत क्लैरिटी से मैंने समझाया हुआ है, तो सारे जितने भी डाउट्स हैं पेडिग्री से रिलेटेड वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज़ भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है उसके अंदर कैरियर्स बनते हैं, राइट। तो अगर वो फीमेल हुई तो उसके अंदर एक एक्स नॉर्मल होगा, तो वो फीमेल सर्वाइव कर जाएगी, हालांकि उसके पास एबनॉर्मल एलील होगा। लेकिन अगर मेल के अंदर हो गया, तो मेल के अंदर कितने एक्स क्रोमोसोम्स हैं, एक ही तो प्रेजेंट है, एक एक्स है, उसके पास एक वाई है। तो अगर एक ही एक्स है, अगर उसके अंदर भी दिक्कत हो जाए, उसके अंदर भी म्यूटेशन हो जाए, या हमारे पास एबनॉर्मल जीन प्रेजेंट हो जाए उसके अंदर भी, तो फिर क्या होगा, वो जो ह्यूमन है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा हीमोफीलिया के केस में। ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस है इसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो फीमेल है वो हीमोफीलिया वाली कैरियर, वो तो सर्वाइव कर जाएगी अगर उसके एक एक्स में दिक्कत है। लेकिन अगर मेल के अंदर एक एक्स के अंदर दिक्कत है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास दूसरा एक्स उसके प्रोटीन प्रोडक्ट को कॉरस्पॉन्ड या कंपनसेट करने के लिए प्रेजेंट नहीं होगा। तो सेक्स लिंक्ड पूछा था, हीमोफीलिया है, लीथल होता है मैन के अंदर, हाँ हीमोफीलिया लीथल होता है मैन के अंदर। तो थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस है जो आपकी खुद की प्रैक्टिस के लिए हैं, इसके आंसर्स मैं कमेंट बॉक्स में लिख दूँगी, पिन कर दूँगी वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से आप टैली कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हैं, इनको आप खुद सॉल्व करो। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे एंड आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है हेल्पफुल रहा हो। ऐसे और वीडियोस अगर देखने हैं एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस चाहिए, एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमएससी एंट्रेंसेस में, उनके वीडियोस चाहिए, पेपर सोल्यूशन के वीडियोस चाहिए, लेक्चर वीडियोस चाहिए, तो चैनल के अंदर ऑलरेडी एडेड हैं। सो अगर ये वीडियोज़ आपको हेल्प कर रहे हैं तो डू हिट द लाइक बटन, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।